छोड़ा, सेवा करता जा रहा है और पूछता ही जा रहा है साधुओं। और क्या बोला? अब कृपा सहित बतलाए दीजिए करुणा धाम न्यारा है कहाँ निवास समेत कहाँ ये लोग पूछने लगा, भगवान ये बता दो आपका नाम क्या है, अंत युद्ध की भिक्षा दो। जरासंध बोला, हे ब्राह्मणों, मैं वचन देकर कभी बदलता नहीं हूँ। आप द्वंद्व युद्ध की भीख मांग रहे हो, मैं अपनी उदारता से सिर भी दे सकता हूँ। ददाम आत्म सिरों को भगवान ने परिचय दिया। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व युद्धो यदि मन से युद्धम युद्धा रथनो वयम प्राप्ता राजा नया नान्य कांग छड़ा असौ वक्रोदरा पार्थ स्तस्य भ्राता अर्जुनो वहम अनयो मातुले माम कृष्णम जानहि ते रिपु। भगवान ने परिचय दिया, जरासंध हम तीनों क्षत्रिय हैं, देखो तुम्हारे सामने खड़े कुंती नंदन भीम हैं, इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। इन दोनों का मातुले और तुम्हारा प्रधान शत्रु मैं कृष्ण हूँ। अब जरासंध बोला, आज तो 17 बार हमसे परास्त हो चुके, 18वीं बार मथुरा को छोड़कर समुद्र के बीच द्वारिका में वास करने लगे। ऐसे रण छोड़ योद्धा से युद्ध नहीं करता। और यह तुम्हारे पास खड़ा अर्जुन बहुत ही दुबला पतला है, नपुंस और ग्रहधंडला है, नारी से युद्ध नहीं करता। हाँ, जिसे आप भीमसेन बताते हैं, ये मोटा ताजा है, ये लड़ सकता है। इतने शब्द सुनते ही भीमसेन ने भगवान से अनुमति नहीं ली और जरासंध से हाथ मिला लिया। भीमसेन को अपनी ताकत का बहुत बड़ा गुमान था। धर्म योद्धा थे, धर्म क्षेत्र था। दोनों योद्धा अखाड़े में उतर पड़े, गदा युद्ध होगा। जरासंध भगवान शंकर का वरदानी था और भीमसेन भगवान का परम भक्त था। गदा से दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। न भीम हारते हैं, न जरासंध हारते हैं। गदा की चोट से आग की चिंगारियां निकलती जा रही हैं, जो आकाश से देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। हार जीत हुई नहीं, दिन का अंत हो गया। दोनों योद्धा एक ही जगह उपस्थित हुए। भोजन छाजन हुआ, दूसरे दिन युद्ध की तैयारी होने लगी। धर्म योद्धा होने के नाते एक दूसरे के साथ अपघात नहीं किया। करते हैं, जरासंध चाहता तो भोजन में जहर दे सकता था, फिर भी ऐसा नहीं किया। दोनों योद्धा ताकत में बहुत बड़ी गुरूरत रखते थे। दोनों योद्धा मैदान में उतर पड़े और सूरत में खूबसूरत है, ताकत की बड़ी गुरूरत है। दोनों की अब कुश्ती होगी और ताकत और खूबसूरती में बराबर थे। एकाएक भीमसेन के हाथ से गदा छूटकर नीचे गिरी।
चाहता जरासंध तो मौत के घाट उतार देता, लेकिन निहत्था देकर उस योद्धा ने भी अपने हाथ से गदा फेंक दिया। पहले दगा युद्ध नहीं था और आज दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो दर्द को, और दगा किया जिन लोगों ने उन लोगों के कांगर संसार से सबको जाना पड़ेगा। ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी को मरवाता है। सब अपने अपने कर्मों को भोग कर चले जाते हैं। और आएगी नोटिस, जमानत न होगी, जमानत न होगी। और इसलिए भक्तों, वो घर कभी ना ढूंढा जरासंध ने देर नहीं लगाई, अंगुली पर दांव चला दिया। भीमसेन को दे धम्मा धम काया की कड़ी कड़ी ढीली पड़ गई। भीमसेन ने सूर्य भगवान की तरफ देखता है, हे भगवान जल्दी ढल जाओ, किसी तरह मेरे प्राण बचाओ। सूर्य अस्त हो गया, युद्ध विराम हो गया, पुनः लौटकर महल आ गए। एक साथ भोजन करें,
और रात में लेटकर सोने लगे। भीमसेन के मुख से दुख भरी आवाज निकल रही थी। भगवान ने पूछा, भीमसेन क्या हुआ, कोई कष्ट है? भीम बोला, भगवान ये बात मत पूछो, जिसके ऊपर गुजरती है वही समझता है। भगवान समझाने लगे, भीमसेन नीचे जब जमीन पर गिर जाते हो तो हमारी तरफ तुम्हें देखना चाहिए। भीमसेन बोला, भगवान जब तक हम चिता कर देखेंगे अचर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ आप देखा करो। मल्ल युद्ध फिर शुरू हुआ। रौंदा इतना रौंद उठना बैठना असंभव हो गया। इतना भीमसेन को रौंदा कि वो चलना फिरना असंभव कर गया। अब भगवान ने उस समय सूर्य को सुदर्शन चक्र से छिपा दिया। भीम को बचा लिया। युद्ध का विराम हो गया। अब भोजन, भीमसेन ने भोजन नहीं किया, लेटकर सोने लगे। भगवान भी झूठ मूठ खर्राटे भरने लगे। भीमसेन चुपचाप उठकर भागने लगे। आज जैसे भीमसेन रॉकेट की तरफ बढ़ने लगे, भगवान ने अपनी भुजा के द्वारा पकड़ लिया और भीम क्या सवेरा हो गया, युद्ध की तैयारी करने लगे। भगवान सवेरा तो नहीं हुआ। आप डर गए, रात्रि में भागने लगे। हमारे साथ आप लेटिए। भगवान हम आपके साथ नहीं लेटेंगे। ऐसा क्यों? हम घुटने तोड़कर लेटते हैं, आपको कष्ट होगा। नहीं, आप साथ लेटो। और भीम को अपने साथ लिटा लिया। भगवान ने साथ में लिटाकर भीम के शरीर में इतनी ताकत भर दी, जिन ताकत को पाकर भीम की भुजा फड़कने लगी। मानो अभी युद्ध के लिए जाने लगा। सवेरा हुआ। भोजन धाजन करने के पश्चात युद्ध के अखाड़े में पहुंचे और युद्ध शुरू हुआ। भीम ने जाते ही जाते और उंगली पर दाव चला दिया। क्या किया? भीमसेन ने जरासंध को टांग पकड़ कर टांग लिया। और टांग के ऊपर टांग जमा दोनों हाथों से फाड़ दिया। चीरकर सीधे सीधे फेंक दिया। अब पुनः जुड़कर तैयार हो गया, युद्ध करने लगा। और क्या हुआ? भीमसेन इस रचना से 2-4 घड़ी परेशान हुआ। तब भगवान ने क्या किया? जब जरासंध से भीम हारा, 12 मिनट वर्षे की
जरासंध का वध हो गया और जेल का फाटक खुलवाया, जिसमें 20,000 बंदी राजाओं को कारागार से भगवान ने मुक्त किया। सम्मान बढ़ने लगी, सत्कार बढ़ने लगे। जरासंध पुत्र सहदेव का मगध का राजा बना दिया। इस तरह से भगवान पूर्व दिशा को जीतकर दोनों योद्धाओं समेत धर्मराज युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। इधर जब चारों दिशाओं को जीत लिया, स्वर्ग में विजय की धुंधवियां बजने लगी, विजय की पताका फहराने लगी, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। भूमंडल में धर्मराज राजसूय यज्ञ का प्रचार और प्रसार करने लगा। जिस यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा धर्मात्मा राजाधिराजा ब्रह्म ऋषि देवर्षि रथी महारथी विराजमान हो गए, इस यज्ञ में देवराज इंद्र भी पधारे थे। धर्म में रुचि देखकर अपने भाइयों को बुलाकर अलग अलग काम बता दिए। भोजनालय गृह का मंत्री भीम को बनाया और स्वागता अध्यक्ष अर्जुन को ठहराया। कोष का मालिक दुर्योधन को बनाया। दानदाता का काम कर्ण को सौंपा गया और अतिथि ऋषियों की सेवा करने का काम सहदेव को नियुक्त किया गया। धन लाने का काम नकुल को सौंपा गया। दरबार सजाने का काम महात्मा विदुर को दिया गया। भगवान ने स्वयं बारी का कार्य स्वीकार किया। अपने अपने कार्य में सभी कार्यकर्ता एकजुट तैयार हो गए। तीनों लोकों में प्रचार प्रसार था और सबको विधिवत भीमसेन भोजन कराते हैं, स्वागत करते हैं। भोजन के बाद में कोषाध्यक्ष के द्वारा कर्ण दान कर रहा है। एक दिन दुर्योधन कर्ण से बोला, भैया कर्ण, पांडवों का यश वैभव कीर्तिमान बड़ाई फैल रही है, अपना नाम डूब जाएगा, तो एकदम एक काम करो, ऐसा दान दो कि पांडवों का पद भंग हो जाए। जिन्हें 5 किलो का दान दिया जा रहा था, उन्हें 20 किलो का दान देने लगा और जिन्हें 20 किलो का दान 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 के पार कर दिया। दुर्योधन ने कोष खजाने को पानी की तरह बहा दिया। संध्या समय पद भंग कर देगा। कल के लिए कोष में कोई धन नहीं है। क्या होगा? बिना पूछे भीम ने अपना गदा उठा लिया। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। भैया, मैं ऐसे छली कपटी राजा को खजाने में नहीं रखूंगा, मार पीट कर अभी बाहर कर दूंगा। तब मानते हैं दुर्योधन धन को पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन नाम तो तुम्हारा और हमारा हो रहा है। दुर्योधन जो कर रहा है उसे करने दो, द्वारिकाधीश भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। भगवान को जब पता चला तो उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को बुलवाया, कोष के खजाने में प्रवेश कर दिया। अब करने दो दान, कितना करेगा? दिन में जितना कोष खाली होता उतना ही रात्रि में भर जाता। फिर भी यज्ञ पूर्ण का घंटा नहीं बजा। धर्मराज भीम से बोले, भैया भीमसेन, पता लगाओ अभी तक भोजन करने कौन नहीं आया। तब भीम ने पता लगाया, नगर का एक चिंता नामक सुपच्य भोजन करने नहीं आया। ये भगवान के भक्त थे। भीम ने
लौटकर बताया, पुनः भीम को भेजा उस भक्त को भोजन प्राप्त कराने के लिए। तब वो भक्त बोला, बेटा जरा मेरा कमंडल उठाकर दे दो। भीमसेन ने कमंडल नहीं उठा पाए और निराश होकर धर्मराज के पास आ गए। तब चारों भाई देवी द्रौपदी डोली समेत वहां पहुंचते हैं और देवी द्रौपदी ने अपने हाथों से कमंडल उठाया और उस भक्त को थमा दिया। आकर भोजन प्राप्त किया। तब आपस में घंटा बजने लगा, टनाटन की आवाज आने लगी। यज्ञ पूर्ण हो गया और निर्विघ्न पूर्ण हो गया। अतः धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। इस तरह यज्ञ का पूर्ण किया और धर्मराज इस तरह यज्ञ को पूर्ण करते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे सरकार की। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया
होने के पश्चात पांडव द्रौपदी को उसका मोल करने के लिए विधानसभा भवन में पहुंचे, जो मैदानों में विचित्र ढंग से बनाया था। उस भवन में ऐसी कारीगरी थी, जल में थल थल में जल प्रतीत हो रहा था। अज्ञानी का ऐसा ही समझ में आया। पांचों पांडव आपस में बैठ कर के यज्ञ में जो खर्च आया उसका मोल कर रहे थे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। अब इधर सुदामा चरित्र कथा आ रही है। जैन नगरी संदीपन गुरुकुल में पहुंच चुके थे। इधर आंगन में कृष्ण बलराम का छल कर्म हुआ और छल कर्म क्रिया करके दोनों कुमार नहलाए गए। विद्या निदान विद्या जन को के लिए भेजे गए और गुरु ग्रह पढ़ने गए। समस्त विद्याओं को अर्जन कर लिया। समस्त विद्याओं को प्राप्त करके गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु पत्नी को प्रणाम किया। तब गुरुदेव और पत्नी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी कीर्ति संसार में अमर रहेगी। भगवान ने 64 दिन में 64 विद्याओं को पा लिया। गुरु माता को दोनों कुंवर प्राणों से भी प्रिय थे। दोनों के प्रति एक ही भाव था। एक दिन गुरु माता सुदामा से कहने लगी और कन्हैया से बोली, कन्हैया गुरु पत्नी बोली मोहन से, बेटा तनक इधर आओ। लकड़ी लाने को तैयार हुए। गुरु माता की ममता, ये दोनों जंगल जाएंगे।
लकड़ी बीन कर लाएंगे, भूखे हो जाएंगे तो क्या खाएंगे। तो थोड़े से चना एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। बेटा, एक दूसरे के साथ में निष्कपट जब भूख लगे तो मिलजुल कर चबा लेना। ऐसा समझाकर थोड़े से चने सुदामा को थमा दिए और दोनों कुंवर आंगन से चले। तब गुरु माता बोली, चले जाइयो कुंवर दोनों भारी हो, चले लकड़ी लाने के लिए जंगल में इधर उधर लकड़ियां बिनने लगे। बिनते बिनते बोझ बांध कर जैसे लौटने को तैयार हुए, परमात्मा की मर्जी